थैंक यू छाबड़ा जी इस तरह का मेरा इंट्रोडक्शन कराने का और हमें मौका देने का कि आरसीएम के साथ टाई अप करें। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ आज यहाँ पर, क्योंकि एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे दिल की बात है। एक्चुअली इसमें अमेरिका के लोग भी जुड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हैं और मेरी टीम का एक सेंट्रल पार्ट बेसिकली बिहार से है। मैं पटना से हूँ, तो बेसिकली ये स्टेप मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, ये बेसिकली गुड डॉट मेक इन बिहार है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए। और जैसा सबका सपना है यहाँ पर आरसीएम में कि स्टार डायमंड क्लब मेंबर बने, छाबड़ा जी ने भी यही बात कही थी। और वो कैसे बनेंगे, एक तो उन्होंने डेफिनेटली कहा कि मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पे जो ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से मेहनत की है। और शुरू का मेहनत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि ये कैसे बेचा जाए प्रोडक्ट्स को, और कैसे अपने अंदर यहाँ पे जो डाउन लाइन्स हैं और उनसे आप कैसे उनको एनकरेज करो और अप लाइन से इंस्पिरेशन कैसे लो। तो ओवरऑल ये आप लोग थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करें, उसका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। आपके सामने अमेजिंग एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग रेडी हैं उस तरह का मेहनत करने के लिए? बिहारी स्टाइल में बोलिए, रेडी हैं क्या? ये वही बात जी। बेसिकली गुड डॉट डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने बनाया है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इंडिया ही नहीं विश्व में ये प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, और सिर्फ आरसीएम के पास। अब ये जो सोच है, मैं इनकम टैक्स में डिप्टी कमिश्नर था, उदयपुर में पोस्टेड था। बहुत सालों से मेरे मन में एक विचार था कि मुझे जानवरों के प्रति कुछ करना है। क्योंकि क्या होता है, इंसान अगर मान लीजिए कोई गरीब है, रोड पे पड़ा हुआ है, पानी मांग रहा है, तो हर आदमी एक बार रुक के पानी खाना दे देगा लेकिन जानवरों को कोई नहीं पूछता है। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैं सोचता था कि एक छोटे लेवल पे मैं जानवरों की मदद करूंगा। तो मैं उनका ट्रीटमेंट भी करता था, डेली उन्हें खाना खिलाता था। और इनफैक्ट मेरा एक स्टोरी है, बेसिकली मैंने कहीं मीडिया में भी थोड़ा शेयर किया है कि बचपन में मैं क्या करता था कि आपका घर में जितनी रोटियां माँ बनाती थी उन्हें मैं छत पे जाके, ये मद्रास की बात है, मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो मैं मद्रास में था, तो मैं सारी 20-25 रोटियां ऊपर जाके कौवों गिलहरियों को खिला देता था। तो उसके कारण माता जी परेशान होती थी। कुछ दिन देखा उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत बात है, मेहनत करते हैं, थोड़ा 1-2 दे दो। हमने बोला मम्मी इतने 50 से 100 कौवे और गिलहरी आती है, 1-2 रोटी से नहीं होगा। ठीक है, आप एक काम करो, आप मुझे रोटी बनाना सिखाओ। तो मैं 6-7 स्टैंडर्ड में मैंने रोटी बनाना सिखाया, ताकि मैं ऊपर जाके सुबह 25-30 रोटी स्कूल जाने के पहले उन कौवों और गिलहरियों को खिलाना दूँ। तो ये अंदर से ये सोच बचपन से मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं बड़े लेवल पे कैसे चेंज करूं। तो मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत दिन तक विचार किया कि मैं कैसे करूं। और बहुत सारी संस्थाएं थी, गैर सरकारी संस्था है, उन्होंने, मैं एक एग्जांपल दूंगा, 2 मिनट होगा, तो वो भी मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये शुरुआत कैसे हुई। एनिमल एड अनलिमिटेड करके एक संस्था है जो कि उदयपुर में है, और उसमें अमेरिकन हैं, जिम, एरिका और उनकी बेटी क्लेयर। ये लोग प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे से सेटल्ड थे अमेरिका में। तो इन्होंने क्या किया कि जब 1 महीना इंडिया घूमने आए थे उदयपुर शहर में, एक घर उन्होंने 1 महीने के लिए किराए पे लिया लेक के किनारे, और उसके कारण उन्होंने ये ट्राई किया कि हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं इंडिया को। एक दिन शाम में बैठे थे छत पे, और बगल से एक कुत्ता, पेट फटा हुआ था, खून निकल रहा था, चिल्लाते हुए भाग रहा था। तो इन्हें बहुत खराब लगा। इन्हें लगा कि यार हम कभी भी किसी जानवर को हमने छुआ नहीं है, हम किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। खराब लगा, जैसे मुझे भी, मतलब बचपन से मैं करता आ रहा हूँ, मेरे लिए आसान है, बट बहुत लोग जो जानवरों से नहीं डरते हैं या घृणा करते हैं या किसी एंगल से कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें वो उस कैटेगरी के थे। उन्हें लगा कि मैं कैसे इनकी मदद करूं,
कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला यार मन खराब हो गया, रात में सो गए। अगले दिन सुबह वहाँ पे क्या एक बच्चा आया, बोला कि आंटी आंटी आपके छत जो सीढ़ी था, सीढ़ी के नीचे एक कुत्ता लेटा हुआ है, खून है, लगता है मर गया है शायद। तो ये लोग गए, उस कुत्ते को उन्होंने उठा के उन्हें कोशिश किया कि चादर या कंबल से ढके। कुत्ता चला, चलते चलते सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा, इनके फर्स्ट फ्लोर पे इनका घर था, उसमें वो बेडरूम में गया और बेड के नीचे घूम के वहाँ लेट गया। तो एरिका बोलती है कि उसी समय हमें ये लगा कि भगवान हमें कुछ बोल रहा है, ये कुत्ता मेरे शरण में आया है, मरने वाला है, पेट फटा हुआ है, कीड़े लगे हुए हैं, कुछ तो इसको बचाने का भगवान का संकेत है, तो मुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने उठा के उसे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। 2-3 दिन कोशिश किया ट्रीटमेंट कराने का, ट्रीटमेंट चल ही रहा था। जब चौथे दिन गए तो उस कुत्ते को वहाँ के किसी वार्ड बॉय ने उठा के कचरे में फेंक दिया था और उसका वहाँ डेथ हो गया। तो उनकी शुरुआत यहाँ से हुई। उन्होंने बोला कि अब हम किसी पे निर्भर नहीं कर सकते हैं, हमें ये खुद से ये काम करना पड़ेगा। तो 13 साल वो एक गांव में गए उदयपुर के पास, अरबपति लोग, करोड़पति लोग, पैसे की कोई कमी नहीं, पूरा देश छोड़ के, अमेरिका छोड़ के, हमारे हिंदुस्तान में हमारे जानवरों के लिए उन्होंने इतनी बड़ी मतलब सैक्रिफाइस किया। इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल बात कहाँ होगा। वो एक गांव से उन्होंने फिर स्टार्ट किया। 14-15 साल पहले जब भी आए थे, उस समय मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा था, तो उन्होंने मतलब एक लैंडलाइन फ़ोन लिया और एक ठेले में 2-3 लोग को रिक्रूट करके वो पूरे उदयपुर घूमते थे और वहाँ जाके वो जानवरों को बोलते थे कोई पीड़ित है, कोई इंजर्ड है, तो वो काम करते थे। तो ये मेरा इंस्पिरेशन सूत्र था। मुझे लगा कि उस तरह के लोग जिनको कोई कंट्री के बारे में मालूम नहीं, लॉ के बारे में मालूम नहीं, वो इस तरह से काम कर सकते हैं। इंडिया में हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ से शुरुआत हुई मेरी जर्नी की। और सही में हर एक इंसान विदाउट फेल, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है आज के दिन में, हमारे जो आइडल्स हैं, हमारे जो जिनको हम लुकअप करते हैं, और वो कोई बहुत पैसे वाले होंगे या कोई बहुत पावरफुल लोग होंगे या कोई ब्यूरोक्रेट होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के लोग असली हीरोज हैं और इन्हें भगवान जानता है, और जिन्हें भगवान जानता है उससे पावरफुल कोई नहीं है। तो हमें पैसे कमाने हैं, लेकिन ऐसा काम करना है जिससे कि हमारा पुण्य का भी चक्र चलता रहे। तो गुड्डा और खुशी श्रृंखला में आप कन्विक्शन से बेच सकते हैं, क्योंकि आप ये दिमाग से नहीं बेच सकते हैं। आपके इसके पीछे सोच, ये क्रांति है। ये मैं हर समय ये बोलता हूँ, ये मैं फील करता हूँ, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। देखिए, मैं अकेला ये नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने पार्ट पे मेहनत किया ये प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। छाबड़ा जी ने हमें ये मौका दिया आपसे जुड़ने के लिए, और एक एक आदमी यहाँ पे इस क्रांति से जुड़ सकता है। तो क्या ये क्रांतिकारी बनने के लिए आप लोग रेडी हैं इस मूवमेंट के लिए? आप लोगों पे बहुत बहुत हमें उम्मीद है, और इन जानवरों को जो किसी को नहीं बोल सकते उन्हें उम्मीद है। मैंने सिर्फ इन जानवरों का सोचा तो भगवान ने मेरा सोचा। मुझे ऐसे ऐसे लोगों से कनेक्ट कराया, ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कराया, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट से कनेक्ट कराया कि एक ट्रैक मिला। आप कोई भी बहुत 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 एरियाज हैं, मैं ये सिर्फ नहीं कहता कि सिर्फ जानवर पैसे कमाए, बूढ़े लोग हैं, आपके बच्चे हैं, मैलनरिश्ड हैं, बहुत सारे स्कोप है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर बात करूं तो मैं बस जानना चाहता हूं कि क्या सबको गुड डॉट के बारे में मालूम है क्या? हाँ, किसे नहीं मालूम है हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं मालूम है? इतने लोगों को मालूम नहीं है, काफी संख्या, मुझे लग रहा है 90% लोगों को। आपने वेजिटेरियन मीट के बारे में सुना है? किन्होंने नहीं सुना है काइंडली हाथ उठाएं।